नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और आपसे निवेदन है कि पहले भी आपको बताया है कि हमारे इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ने में आप सहयोग करें। और देखते हैं आज की क्लास ज्योग्राफी से संबंधित। तो बिना समय को गवाए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? सूर्य पढ़ रहे थे, है ना? सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे ना। देखिएगा, ठीक है, ये हमारा सूर्य। आठ बन गए यहाँ भाई। और एक चार, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी जल्दी से छुटकी और एक चार, ठीक है। हाँ, बन गई, ठीक हो गया। हाँ, एक, दो, और थर्ड कौन सा था? तीन, चार, पाँच। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। पाँच, छः, सात, आठ, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था? ये थे हमारे क्षुद्र ग्रह। क्या थे? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये नीचे तक भी थे, ठीक है। क्या थे? क्षुद्र ग्रह। अब देखिए स्टार्टिंग में कौन सा थे? मरकरी। कौन सा था? मरकरी। वीनस, कौन सा? मरकरी, वीनस। और ये क्या हमारा? अर्थ। ये मून। ये जुपिटर। और ये सैटर्न, ठीक है। और ये था हमारा यूरेनस। और ये नेपच्यून, ठीक है।
मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हिंदी में अगर इसको देखना हो, बुध, कौन सा? बुध। ये हो गया शुक्र, कौन सा? शुक्र। और ये हमारी पृथ्वी, मंगल। ठीक है। और ये हो जाता है आपका बृहस्पति, कौन सा? बृहस्पति, सैटर्न, शनि एंड यूरेनस, अरुण, और ये वरुण। ठीक है, हो गया ना? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। और ये हमारे हो गए क्षुद्र ग्रह, जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सॉरी, ऐसे ग्रह जो टूट गए थे कुछ टाइम पहले, क्षुद्र ग्रह, जो बीच में एक तरह की क्या बनाते हैं? बॉर्डर बनाते हैं इन चारों की तरफ। ये कौन से थे? आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। और ये कौन से थे? इंटरनल, इंटरनल प्लैनेट। ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये सभी ग्रह है। अब एक चीज बताओ आप, ये चार बड़े होंगे या ये चार बड़े होंगे? आखिरी के चार बड़े होंगे या ये चार बड़े होंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से होंगे। अब एक बात बताइए, ये सूर्य के नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक है ना, सूर्य तो इनके उपग्रह भी खा गया, दोनों पे अपनी तरफ खींच गया, तो इनको खींच नहीं पा रहा है, इनके किसी भी उपग्रह को नहीं खींच पा रहा है। ये एक मिनट होल्ड कीजिएगा भाई। देखिएगा भाई, क्या कहते हैं इनको? आउटर प्लैनेट कहते हैं, इनको इंटरनल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये दूर होने के कारण है ना, इसका साइज जो है बहुत बड़ा है। क्या है? बड़े साइज के हैं, बड़े साइज। ठीक है। और इनका छोटा साइज है, छोटा साइज, यानी कि ये छोटे आकार के हैं और ये बड़े आकार के हैं। इनमें है ना बेसिक क्या होता है, इनमें कुछ नहीं है, इनमें सिर्फ गैसें हैं। इन ग्रहों में सिर्फ गैसें हैं। जो इस तरफ ग्रह है ना, इन ग्रहों में क्या है? गैसें है भाई। ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में हम खड़े हो रहे हैं ना, खड़े हो रहे हैं क्यों? क्योंकि सॉलिड है, और ये जो है गैसें है। अब कहीं भी गैस है, कहीं भी अगर गैस है, उस पर अगर खड़े होंगे तो क्या होगा? उसके अंदर घुस जाएंगे, इसके अंदर खड़े होंगे ना तो अंदर घुस जाएंगे इनके। समझ रहे हो आप? इनके अंदर अगर आप खड़े होंगे, अगर इन पर खड़े होंगे तो इनके अंदर घुस जाओगे आप। ठीक है। ये चारों ग्रह ऐसे हैं। और इधर ये देखिए, बुध है। बुध में क्या देखा था हमने कल, कि टेम्परेचर जो है रात को 480, सॉरी दिन में 480 और रात में 120 डिग्री माइनस में चला जाता है। ठीक है। यानी कि गैसों का वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई भी वायुमंडल नहीं है इसका। और शुक्र जो है ना, ये क्या करता है? सबसे गर्म है। ये क्या है? सबसे गर्म, सबसे गर्म। चलो कल बता दिया था आपको, सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है। क्यों सबसे गर्म?
सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी है ये, ठीक है। इसके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, वापस नहीं जाने देता है, जिस कारण इसको यानी प्रेशर कुकर वाला, प्रेशर कुकर के जैसा ग्रह भी कहा जाता है। प्रेशर कुकर में ऐसा होता है ना, गैस आ जाती है वापस नहीं जाती है, सीटी हटाओगे तभी जाए, वैसे ही होता है। इसलिए ये सबसे चमकीला, सबसे गर्म जो होता है, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को बोलते हैं। और इनके है ना, दोनों के, किनके? मरकरी के और शुक्र के, वीनस के, कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है कोई भी। उपग्रह मीन के, अब देखिए, जो इनके चारों ओर चक्कर लगाए, यानी कि देखिएगा, जैसे ठीक है। अब ये है, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। पृथ्वी का है, इसका है, नेपच्यून का, सॉरी, जुपिटर का है, सैटर्न का है, यूरेनस का है, नेपच्यून का है। लेकिन इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसे छोटे ग्रह नहीं है। एक बेसिकली आप अंदर समझ सकते हो, ग्रह लगाते हैं सूर्य का चक्कर, उपग्रह लगाते हैं ग्रह का चक्कर, ठीक है। साइज में ग्रह से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इनके चक्कर लगाते हैं उपग्रह, इनके, और ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और वीनस, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये पता चलेगा कि चारों में से है ना, जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड नहीं है, नहीं गैसी फॉर्म में है। इसमें वैसे संभव नहीं है, वैसे मर जाएगा आदमी, 480 डिग्री उबड़ के मर जाएगा। 480 डिग्री तापमान दिन में, रात में 120 डिग्री माइनस, तो 120 डिग्री तो फिर भी सह जाए, मान ले कोई ना कोई तरीका करके, 480 को कैसे सहेंगे, ठीक है। इस पे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अब बच गई ये दो, पृथ्वी और मंगल। अब आपको पता है मंगल के पीछे कौन पड़ा हुआ है? हमारे एलोन मस्क, जो कहते हैं कि 2000 कितने तक, 30 तक यहाँ पे दुनिया बसा दूंगा मंगल ग्रह पर। तो देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ जो है जीवन शायद इस पर संभव हो सकता है, शायद सिर्फ इस पर, इन पर नहीं हो सकता, इन पर नहीं हो सकता। अब आपको पता चला सिर्फ दो पर ही हो सकता है, पृथ्वी और मंगल। देखते हैं बाकी क्या होता है। तो इसका आपको पता चल गया, ठीक है। ये जो है वीनस, वीनस के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। क्या होता है? जैसे सूर्य का सबसे नजदीकी, दूसरा सबसे नजदीकी, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, पृथ्वी की जुड़वा बहन, प्रेशर कुकर के समान, ठीक है। मतलब ऐसी समानताएं हमने इसमें, विशेषताएं कल पढ़ी थी इसके बारे में हमने। इसका हो गया, ये हो गया, इनका कोई उपग्रह है नहीं है, ठीक है। एक बात, और इसको है ना, शुक्र ग्रह को, इसको एक चीज और बोलते हैं, क्या? इसको बोलते हैं, यहां लिख देता है, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको सुंदरता का देवता कहा जाता है? कौन सा है? वीनस, शुक्र ग्रह, इसको सुंदरता का देवता भी कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद आएगा अर्थ, पृथ्वी। अब पृथ्वी में है ना, वैसे तो हमें पृथ्वी का याद नहीं पड़ेगा हम। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि इनके बारे में हमें बेसिक सी जानकारी लेनी है, यानी कि मोटी मोटी सी। और ये जो है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ना है हमें, पृथ्वी के बारे में, क्योंकि इस पर तो हम रह रहे हैं ना, इस गोला पे। ठीक है, बाकी गोला तो हमारे काम का नहीं है ना, यही गोला काम का है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एक चीज और देखिएगा, जो ये दोनों है ना, बुध और शुक्र, क्या है? बुध और शुक्र। एक क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिएगा, इसको एक और कहा जाता है ना, वीनस को क्या कहा जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा। भोर का या सांझ का, यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है ना, वो इसको क्यों बोला जाता है? अब जो छोटे एग्जाम है ना, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें क्या आता है? भोर का तारा शुक्र, चांद, सांझ का तारा शुक्र, वीनस। ठीक है, इतना आता है सिर्फ। लेकिन जहाँ ऐसा कोई एग्जाम होगा ना, जहाँ डिस्क्रिप्शन मतलब लिखना पड़ेगा आपको, वहां पर ये पूछेगा कि सांझ का तारा, भोर का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी से है ना, पृथ्वी से ये एक सीध में पड़ते हैं सूर्य की। पृथ्वी से एक सूर्य की सीध में पड़ते हैं। सूर्य से इसका प्रकाश, जैसे शाम इवनिंग होती है ना, जैसे सूर्य सिर्फ लाल होता है। जब सूर्य लाल होता है ना, तो उसकी जो है ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। जब सफ़ेद हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे सफ़ेद दिखता पूरा दिन में, आप देखो, जैसे आपने शाम के टाइम देखा होगा, सूर्य लाल हो जाता है, तो उस टाइम उसकी जो है गर्मी ज़्यादा नहीं होती। और दोपहर में देखना बिल्कुल सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ से सीधा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, इस पर भी और इस पर भी। और वो प्रकाश सीधा पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है शाम के टाइम। ठीक है, इनसे होता हुआ पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा बोला जाता है शुक्र को। ये वैसे फिर भी जो थोड़ा पृथ्वी से दूर पड़ जाता है, इसीलिए मेनली जो है इसका प्रकाश जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है, पृथ्वी से। ठीक है, इसलिए इसको सांझ का या भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी को हमें सेपरेटली पढ़ना है, ठीक है। आ जाते हैं मून पे। किस पे? मून, यानी मंगल। ठीक है, इसके जो है ना, इसके बेसिकली क्या होता है, दो ग्रह होते हैं इसके, दो उपग्रह होते हैं इसके। क्या? मंगल के उपग्रह कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। मंगल को आपको पता ही है, लाल मैंने स्पेशली इसलिए बनाया, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आयरन की अधिकता के कारण। इस पे आयरन बहुत ज्यादा है, और आयरन की अधिकता के कारण ही किसी चीज का रंग लाल होता है, ठीक है। इसका जो सबसे इसका उपग्रह है ना, जो इसका नाम है, डीमोस। क्या कहते हैं? डीमोस। और डीमोस जो है क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा मीन जो ये जितने भी ग्रह है ना, इन सब का मिला के सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, मंगल ग्रह का सबसे छोटा। मंगल ग्रह के दो उपग्रह और एक है उनमें डीमोस, जो है पूरे ग्रह में जितने भी उपग्रह है उनमें सबसे छोटा, ठीक है। क्या है? सबसे छोटा। और नाम क्या है इसमें इसका? ओह सॉरी, हमने एक चीज गलत कर दी भाई, मुझे लग रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि ध्यान में नहीं रहती। ये मैंने मून लिख दिया। मून तो वो होता है ना,
चंद्रमा होता है मून तो मास है ये। क्या है? मास। ठीक है, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है भाई कभी कभी। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह डिमोस, किसका उपग्रह है? मार्स का, यानी मंगल का। ठीक है, और ये मैंने कल वाले वो नहीं लिखे, जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा, सूर्य की जुड़वा बहन, या और जो भी थे, मतलब जो कल समझा दिए थे वो यहाँ पर नहीं लिखे। अब है जुपिटर, बृहस्पति। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है ना वो बृहस्पति के है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। कितने हैं? 79। कितने? 79 है। ठीक है, कितने उपग्रह है? 79। और इन 79 में है ना, इन 79 में लीगल कितने हैं? लीगल है 16। लीगल मीन कि जो है मान्यता कितनी को मिली हुई है पृथ्वी पर, मान्यता कितने को मिली हुई है कि ये इसके उपग्रह है, वो है 16। ठीक है, और वैसे कितने हैं? 79। 16 इसके उपग्रह। अगर ठीक है, चलो ठीक है, 79 है, 16 इसके सॉरी उपग्रह। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? वो है जोवियन प्लेनेट। क्या बोलते हैं उसको? जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, जोवियन ग्रह, उपग्रह सॉरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जोवियन प्लेनेट, सबसे बड़ा। क्या होता है ये? सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक है भाई, देखिएगा। और एक ये है ना, थोड़ा सा भाई मैंने आपको गलत तो नहीं बताया। ये क्या होगा? जोवियन नहीं है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। जोवियन तो इसका है, शनि का। इसका गैनीमेड। गैनीमेड, गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, जुपिटर का। ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड। किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, 79 इसके टोटल उपग्रह है। मान्यता कितने को प्राप्त है? 16। अब आ जाते हैं शनि पर। शनि, इसको शनि देवता बोलते हैं इंडिया में। अब एक चीज देखिए, इसको है ना क्या बोला जाता है? बेसिक रिंग वाला भी जो है इसको ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग वाला ग्रह। ठीक है, और इसका जो सबसे फेमस उपग्रह है उसको क्या कहते हैं? जो उसका था वो बता दिया मैंने गलती से आपको। जोवियन उपग्रह है। ठीक है, जो फेमस है। ठीक है, जोवियन उपग्रह किसका है? शनि का, जो है थोड़ा फेमस है। ठीक है, और इसके जो उपग्रह है शनि के, वो कितने माने गए हैं? वो माने गए हैं 62। कितने माने गए? 62। ठीक है, 62 माने गए। 62 में मान्यता कितने को प्राप्त है? 21 को। कितने को प्राप्त है? 21 को मान्यता प्राप्त है। अब एग्जाम में है ना, वैसे तो सबसे ज्यादा
जुपिटर के हैं। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो हमें शनि लगाना पड़ता है सटे। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि मान्यता प्राप्त सबसे ज्यादा शनि के हैं, 21 जो है मान्यता प्राप्त है। और इसके वैसे तो सबसे ज्यादा 79 है, लेकिन 16 मान्यता प्राप्त है। इसके 62 है, लेकिन 21 जो है इसके मान्यता प्राप्त है। इसीलिए इसको एग्जाम में अगर आ जाता है सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि ग्रह के हैं। किसके? शनि ग्रह के। ठीक है। इसके बाद आ जाता है यूरेनस। ठीक है, क्या आ गया? यूरेनस। ये जो होता है ना, इसको एक बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह, इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ, लगा लीजिए लेटा हुआ। क्यों कहते हैं इसको लेटा हुआ या झुका हुआ? हमारी पृथ्वी तो 22.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और ये भाई साहब 80 डिग्री पे झुका हुआ है। कितनी पे? 80 पे। क्या नाम है इसका? यूरेनस अरुण। ठीक है। और लेटा हुआ या झुका हुआ कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस ग्रह पे क्या है, मीथेन की अधिकता है। किसकी अधिकता है? मीथेन की। मीथेन की अधिकता है इस ग्रह पे। ठीक है। इस ग्रह पे किसकी अधिकता है? मीथेन की अधिकता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके जो है, ये सबसे दूर है, सबसे ठंडा है, सबसे दूर सबसे ठंडा। कौन सा? कौन सा है? आखिरी वाला, नेपच्यून। ठीक है, ये क्या है? सबसे दूर है, सबसे ठंडा है। और इसमें है ना, जो शनि ग्रह है ना, इसमें क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। और जो जुपिटर है, इसको एक और बोलते हैं वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? बेसिकली खींचना किसी चीज को। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर काम होता है किसी चीज को खींचना। जो ये है ना जुपिटर, अब बीच में ये देखो, मान लीजिए ये जो है शुद्ध ग्रह है। ठीक है, ये शुद्ध ग्रह है। ये बीच में रुके हुए कैसे हैं? इधर तो ये खींच रहे हैं और इधर ये खींच रहे हैं। ये खिंचाव के कारण यहाँ बीच में रुके हुए हैं। इधर से ये खींच रहे हैं, इधर से ये खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन जो फोर्स लगाता है? जुपिटर। इसको इसलिए इसको वैक्यूम क्लीनर के जैसा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये जितने भी ग्रह है ना, ये अपना चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व, जितने भी ग्रह हैं। और जितने भी उपग्रह हैं, जैसे ये तो हमारा ये मून है। ठीक है, ये मून। जितने भी उपग्रह हैं, जो ये उपग्रह, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, जितने भी उपग्रह हैं वो लगाते हैं उल्टा चक्कर। यानी, एक मिनट, सॉरी, पहले ये देखिए, ग्रह ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से
पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। और जो एक बात बताइए, जो 2 नंबरी मानस होगा उसका काम उल्टा चलेगा। तो 2 नंबरी कौन सा है? 2, 1 2, भी ऐसे है ना, 1 2, 2 नंबर ये होगा। इधर से 2 नंबरी कौन सा होगा? ये हो गया। तो ये 2 नंबरी आगे से और पीछे से जो दो नंबरी है ना, ये उल्टे चक्कर लगाते हैं। कैसे उल्टे? सभी तो पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, ये पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। कौन से? 2, वीनस और यूरेनस। ठीक है, अरुण और शुक्र कैसे लगाते हैं? उल्टे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी उल्टे घूमते हैं। जैसे अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो ये ऐसे घूमेंगे। ठीक है, उल्टे उनके अपोजिट उल्टे घूमेंगे उनके। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारा एक आज का टॉपिक हो गया छोटा सा। आगे हमने किया। अब ऐसे पता क्या, अगर एकदम से कोई चीज कर लेंगे ना तो वो समझ नहीं आएगी। रट्टा मार के उसका कुछ दिन याद कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारी मेमोरी में कैप्चर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हम धीरे 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 एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी करके हम छत पे चले जाएंगे। यानी कि हमारी मंजिल पे जो भी हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं उसका पूरा पढ़ेंगे धीरे धीरे और डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पूछिएगा और हमारे इस चैनल को बढ़ने में अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।